एडमिशन हुए हैं उनकी क्या कट ऑफ रही है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो जेएनयू टारगेट करना चाहते हैं बीए ऑनर्स लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से लास्ट ईयर यानी कि 2023 के लिए जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी। हर एक लैंग्वेज कोर्स के लिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ थी, आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, आगे किस तरीके से पढ़ना है। और हम जो टारगेट कर रहे हैं अब वो टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी 2024 के बच्चों के लिए, यानी कि जो 2024 में सेम कोर्सेज में एडमिशन लेंगे। और साथ के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2023 में जो एडमिशन हुए हैं उनकी क्या कट ऑफ रही है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि जेएनयू के अंदर जो लैंग्वेज के कोर्सेज यानी कि बीए ऑनर्स में जो लैंग्वेज के कोर्सेज दिए जाते हैं उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, पर्शियन मिलेगी आपको, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पश्तो, जापानीज, रशियन, कोरियन एंड चाइनीज। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके हमारे यूनिमॉन्क्स के चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। कंप्लीट डिटेल बताइए मैंने कि किस तरीके से एडमिशन होगा, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, लेकिन आज हम जो है मेनली कट ऑफ को टारगेट करने वाले हैं, तो चलिए कट ऑफ देखते हैं कि किस कोर्स के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए बेसिकली जो जेएनयू है, जेएनयू दो तरीके से कट ऑफ प्रोवाइड कराता है। एक कट ऑफ प्रोवाइड कराता है कोड 1 की, एक कट ऑफ है कोड 2 की। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोड 1 और कोड 2 में। देखिए जेएनयू का जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो 80% सीट्स है, जो 80% सीट्स है, यानी कि सपोज मान लीजिए कि बीए ऑनर्स फ्रेंच के अंदर टोटल 20 सीट्स है। ठीक है, 20 सीट्स के अकॉर्डिंग इसका 80% कितना हो गया, 16 सीट्स। यानी कि ये 16 सीट्स उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने अभी, फॉर एग्जांपल अगर जो बच्चे 2024 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उन्होंने 2024 के अंदर ही क्या किया हो, अपना 2024 के अंदर ही अपनी 12th क्लियर की हो, ये 16 सीट्स उनके लिए है। बाकी जो 20% सीट्स है, 20% सीट कितनी हो गई इस 20 का, यानी कि 4 सीट। ये जो 4 सीट है ये उन बच्चों के लिए होगी जो बच्चों का गैप ईयर है, यानी कि सपोज मान लीजिए 2024 के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उन्होंने 2023 में किया है अपना 12th, 22 में किया है, 21 में किया है, या कभी भी किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 20% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है। तो ये जो कोड 1 की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बीए ऑनर्स कोड 1, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी 12th कब एडमिशन का कौन सा सेशन था, ये 2023 से 24 का। तो यानी कि जिनकी 12th 2023 में खत्म हुई थी, ये उनके लिए है कोड 1 और 80% सीट उनके लिए एलोकेटेड है। और ये जो कोड 2 आगे नेक्स्ट लिस्ट में दिखाऊंगा, कोड 2 उनके लिए है जो 20% सीट्स है, और 20% सीट्स किनके लिए, जिन्होंने 2023 में नहीं किया था, यानी कि उससे पहले कर चुके हैं, उनका गैप ईयर आ चुका है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है, आपको अप्रोच क्या रखनी है। देखिए आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जो कट ऑफ दिए वो कैसे दिए, 77.95, 78.4 आप यहां पे देख रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट इसलिए होगा क्योंकि आपको पता होगा कि जो सीयूईटी का एग्जाम है, जब आप सीयूईटी का एग्जाम देंगे, मैं आपको एक बार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट, कि आपको जेएनयू के अंदर लैंग्वेज के लिए एडमिशन कैसे मिलेगा, पहले मैं वो बता देता हूं। ठीक है देखिए सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपकी 12th के अंदर क्या होनी चाहिए, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, याद रखिएगा। 12th के अंदर अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है तो आप जेएनयू के अंदर बीए ऑनर्स लैंग्वेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, याद रखेंगे। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं और क्या फर्दर एलिजिबिलिटी है। फर्दर एलिजिबिलिटी की अगर मैं आपको बात करूं तो फर्दर एलिजिबिलिटी यह है कि सीयूईटी 2024 का जब आप एग्जाम देंगे तो उसके अंदर आपको, जब सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे तब आपको सेक्शन 1A से एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी होगी और सेक्शन 3 से आपको जीटी, यानी कि आप इंग्लिश और जीटी
इन दोनों के बेस पर जेएनयू के अंदर बीए ऑनर्स लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इन दोनों के बेस पर। अब मैं अगर बात करूं, देखिए 2024 का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो हम उसके लिए वीडियोस अवेलेबल है, जाके यूनिमॉन्क्स के चैनल पे देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल, सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए वहां पे सारे जो है लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, यहाँ पे कट ऑफ जो दिखा रहा हूं 2023 की दिखा रहा हूं। तो 2023 में क्या था कि इंग्लिश का जो पेपर था उसमें 50 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने थे। मार्क्स कितने हैं? 200। ठीक है। नेक्स्ट आपका जीटी का पेपर था, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन आते थे, 60 आपको करने होते थे, मार्क्स होते थे आपके 300। तो ये 200 और 300 मिला के टोटल 500 नंबर का पेपर होता था आपका। ठीक है। इस 500 में से जो आपका स्कोर आएगा उसके बेस पर आपको जेएनयू में एडमिशन दिया जाता था। ठीक है। अब याद रखेंगे। अब आप कहेंगे यहां पर, देखिए अब आप यहां पर कहेंगे कि सर जो ये कट ऑफ है, कट ऑफ तो आप देख रहे हैं कि 100 के अंडर है, अंडर 100 है, तो इसको कैसे कंसिडर किया गया है? अब सपोज मान लीजिए 500 नंबर का पेपर था, आपके कितने आए? 400। ठीक है, आपके 400 मार्क्स आए। अब इस 500 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 बन गया। ठीक है। उसी तरीके से जो आपके 400 मार्क्स आए, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना स्कोर बन गया? 80। यानी कि ये जो एवरेज स्कोर निकल के आया है, ये 80, इसके बेस पे कट ऑफ कंसीडर की जाएगी। अगर सपोज मान लो आपके 80 मार्क्स हैं, मैं सिचुएशन मान के चल रहा हूं कि आपके 80 मार्क्स हैं, तो आप देखिए पर्शियन में जनरल कैटेगरी में आप एलिजिबल हो रहे हैं, अरेबिक में आप जनरल कैटेगरी में एलिजिबल हो रहे हैं क्योंकि आपका 80 स्कोर है, यहां पर कट ऑफ गई है, फर्स्ट कट ऑफ जो गई है 78 पे गई है, यहां 77 पे गई है। लेकिन आप जापानीज के लिए नहीं हो रहे क्योंकि 84 गई है कट ऑफ। फिर आप देखिए कोरियन, वहां पे भी 84 है, चाइनीज 82, फ्रेंच 89, रशियन 81, जर्मन 88, स्पेनिश 86 और पश्तो 77। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका स्कोर कंसीडर किया जाएगा। अगेन, तो उस चीज के लिए आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इंग्लिश और जीटी पे अच्छा फोकस करना है। ठीक है। जीटी की लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, फटाफट यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके देखिए जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जो मैंने पढ़ाया है, आपको उसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। जीटी के अंदर जो जीके का सेक्शन है वो मैं करा रहा हूं, और जो मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन है वो विनायक सर करा रहे हैं, तो फटाफट जाके उनके भी लेक्चर्स देखिए ताकि आप जीटी में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है। अब बात करते हैं फिर कट ऑफ की। ठीक है। अगर पहली कट ऑफ देखें, पहली कट ऑफ किसकी? कोड 1 की। कोड 1 की बात कर रहा हूं तो क्या है, जो 80% सीट है। ठीक है। 80% सीट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो कोड 1 के अंदर जो पहली कट ऑफ गई है वो पर्शियन लैंग्वेज की गई है 77.95। ठीक है। अरेबिक की अगर मैं, और ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अरेबिक की कितनी गई है हमारी? 78.44, जापानीज की 84.34, कोरियन की 84.91 यानी कि 85 मान के चलते हैं, चाइनीज की गई हमारी 82, फ्रेंच 89। तो अगर आपको सपोज मान लो फ्रेंच करनी है, बीए ऑनर्स फ्रेंच करनी है, तो ये मान के चलिए कि आपका कितनी कट ऑफ गई है? 89 गई है जनरल की। पहली कट ऑफ में अगर आपको अपने मार्क्स चाहिए तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज्यादा है, आपको कितना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फटाफट यूनिमॉन्क्स के चैनल पे जाइए, जीटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। आपको मैं पूरे के पूरे जो है सारे के सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ एमसीक्यू की भी मैं सीरीज चलाऊंगा, जो एमसीक्यू की सीरीज है उसमें से ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो घबराना नहीं है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है। फिर अगर आप देखें एससी कैटेगरी की लिस्ट में देखें तो यहां कितना बड़ा डिफरेंस है कि पर्शियन में अगर आप जा रहे हैं 77, तो यहां कितना 64 का डिफरेंस है। वो तो देखो अपनी अपनी जो है कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनकी कट ऑफ तो अलग ही जाती है। मैं सिर्फ यहां पे बात करूंगा जनरल मेरिट में अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि अगर आपने जनरल मेरिट में अच्छा स्कोर कर दिया, फिर तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बट हम ये सोच के नहीं चल सकते ना कि चलो ठीक है लास्ट ईयर 64 गई थी, या फिर मैं अगर फॉर एग्जांपल फ्रेंच की बात करूं कि फ्रेंच में 75 गई थी एससी की और जनरल की 89 गई थी, तो अगर मैं 80 ले आता हूं या ले आती हूं तो मेरा इजीली एडमिशन हो जाएगा। नहीं भाई, कट ऑफ हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि फ्रेंच के अंदर कितना कंपटीशन है, जापानीज, कोरियन, उसके बाद जर्मन,
स्पेनिश, रशियन, ये 5-6 लैंग्वेजेस तो ऐसी है इनके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन है और ज्यादातर बच्चे इन्हीं लैंग्वेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं। आप कौन सी लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट करके कमेंट बताइएगा मुझे, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूं कि किस तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं और ये आप जो कोर्स चाहते हैं अपनी पसंद का वो आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, नाउ हमने ये लिस्ट देख ली कि किस तरीके से ये कट ऑफ जा रही है। अब हम सेकंड लिस्ट देखते हैं। सेकंड लिस्ट के अंदर देखिए आपकी कोड 2 आ गया। कोड 2 वो है 20% जिनके बीच में जिन बच्चों का गैप ईयर है। ठीक है, ये 20% सीट गैप ईयर वालों के लिए है। यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए एक तो ऑब्वियसली सीट कम है, ठीक है, सीट कम है तो कंपटीशन तो यहां बहुत ज्यादा हो भी जाएगा। ठीक, देख रहे हैं स्पेनिश के लिए 93 पे गई है, कितनी ज्यादा गई है स्पेनिश के लिए 93। फिर आप देखिए पर्शियन के लिए 87 है, अरेबिक के लिए 84 है, जापानीज के लिए 86 है, कोरियन के लिए आपका 82 है, चाइनीज 87, फ्रेंच 87। देख रहे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा है और इसी कंपटीशन में आप ताकि एक अच्छे से परफॉर्म कर सके उसके लिए मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। फटाफट यूनिमॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी जाके लेक्चर सीरीज स्टार्ट कीजिए। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, मुश्किल से 5 महीने बचे हैं क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो ताकि आप ये अच्छा स्कोर कर सके। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और विनायक सर भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए जाके ये वीडियो देखिएगा। ऑलराइट, और अगर आप क्लासेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस मिले आपको, आप अच्छे से स्कोर कर सके, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली देखिए एक चीज करनी है। आपको सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, तो फटाफट हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूनिमॉन्क्स CUET के नाम से है, आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं BA ऑनर्स लैंग्वेज JNU के लिए, हम उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं और आपको बहुत सही तरीके से गाइडेंस भी दी जाएगी, आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे, सारी चीजें कराई जाएंगी, तो घबराना नहीं है। फटाफट आके यूनिमॉन्क्स को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको 2024 में आपकी मनपसंद लैंग्वेज मिल सके। ऑलराइट, और आपका अगर कोई भी डाउट है, देखिए आपका अगर कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। आप अगर और जो बच्चे फॉर एग्जांपल JNU में नहीं जा रहे हैं, वो ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी अपनी रीजनल यूनिवर्सिटी या उनके वहां पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट करना है। आप कमेंट कीजिए, हम आपकी सारी क्वेरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।